टॉपिक 65 स्पेसिफाइंग एन इनिशियलाइजेशन फंक्शन। आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम फंक्शन इनिशियलाइजेशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपने सी लैंग्वेज में फंक्शन इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि फंक्शन को किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है और फंक्शन को क्यों इनिशियलाइज किया जाता है, यानी हमें फंक्शन इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फंक्शन इनिशियलाइजेशन को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है VDMSL यानी वाना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में, तो इस बारे में जो है वो आज हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम अपने इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और ये हो सकता है कि आपने भी ये चीज़ आइडेंटिफाई की हो कि जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस बारे में जो है वो पहले जो है वो नहीं पढ़ा, इस चीज़ को हमने देखा भी नहीं। हम अभी तक ये तो देखते आए हैं कि जो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम है हमारा, उसका जो टेम्परेचर है ना तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए और ना ही -10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, नहीं उससे नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि जब सिस्टम जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा तो उस टाइम पे उसकी टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर उस टाइम पे उसका क्या होना चाहिए। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा, जो कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब ये हमें बताना हो कि स्टार्टिंग में उसका जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, यानी स्टार्टिंग में जो हमारे पास टेम्परेचर है उसका क्या होगा, तो अगर हमें यही नहीं पता तो इन ऑपरेशंस का जो है वो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें जब यही नहीं पता कि जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो अगर हमें यही नहीं पता तो हमें इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आपके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के टेम्परेचर का तो हमें नहीं पता कि हमारे स्टार्ट में टेम्परेचर क्या होगा। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम किस तरह से रिजॉल्व की जा सकती है। तो जैसे हम फंक्शन इनिशियलाइजेशन करते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम सीख के आए, इसी तरह VDMSL में भी हम फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे, यानी इनिशियलाइजेशन फंक्शन के थ्रू हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए जो VDMSL में कीवर्ड यूज होता है वो इनिट का है। ठीक है, इनिट का। अब ये तो हमने देखा कि इसका सोल्यूशन जो ये है कि हम फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस मसले का हल फंक्शन को इनिशियलाइज करके निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमने ये देखा कि इनिट का जो है वो कीवर्ड हमारे पास यूज हो रहा है। तो अब ये जो फंक्शन हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, तो इसको हमने स्पेसिफाई कहाँ पे करना है। ठीक है, कि हमने इसको स्पेसिफाई कहाँ पे करना है, तो हम इसको जो है वो इनवेरिएंट की डिक्लेरेशन के बाद स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कि हमने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में जो है वो इनवेरिएंट के बारे में पढ़ा था। तो इनवेरिएंट के डिक्लेरेशन के बाद हम जो है वो फंक्शन इनिशियलाइजेशन को हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कंडीशन जो है वो उसको, इसकी कंडीशन ये है कि वो उसे सेटिस्फाई, सिस्टम जो है सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को जो हम स्पेसिफाई करेंगे। हम कोई भी जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन में कोई भी कंडीशन जो है जब उसको स्पेसिफाई करेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा जब सिस्टम जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, अब हमें ये नहीं पता कि उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी। हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेशन है, डिक्रीमेंट का ऑपरेशन है, जो कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हमें उनका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब हमें यही नहीं पता कि स्टार्टिंग में हमारे सिस्टम का टेम्परेचर होगा क्या। ठीक है, तो जब हम इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम को जो हम थ्रू आउट एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं उसकी बात करते आ रहे हैं, तो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं तो हम लेट सपोज हम ये कहते हैं कि उसकी जो है वो टेम्परेचर जो है ना वो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो वो तब तक उसके टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहेगा जब तक वो 5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं चला जाता, यानी 5 डिग्री सेल्सियस तक जब तक आपका टेम्परेचर नहीं आता वो तब तक उसको एडजस्ट करता रहेगा। और जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट होता है
तो उस टाइम पे आपका जो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन फंक्शन जो है वो यहाँ पे ये बताएगा आपको सिस्टम के स्टार्ट में कि आपके सिस्टम का जो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसको लिखते किस तरह से हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने अभी बात की, एक तो ये आपके इन्वेरिएंट की डिक्लेरेशन के बाद आएगा, और इसको हमने जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज किस तरह से करवाना है, तो इसके लिए इनिट का हमने कीवर्ड पढ़ा कि इनिट का जो कीवर्ड है ये बेसिकली फंक्शन इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। मेक इंक्यूबेटर मॉनिटर, ठीक है। हमने मेक के फंक्शन के बारे में भी पहले पढ़ा है। इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम है हमारा, ठीक है, और उसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट आ रहा है वो हमारा टेम्परेचर टी है, यानी टी वैल्यू, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर को। अच्छा, ये डेल्टा का साइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है इज डिफाइंड एज, ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। T इक्वल्स टू 5, यानी हमने टेम्परेचर को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया 5 से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपसे ये बात की कि अगर हम जो है वो 5 के साथ इनिशियलाइज करवा देते हैं इसको, तो वो हमारा सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को तब तक एडजस्ट करता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू 5 पे मुस्तहकम नहीं हो जाती, यानी 5 पे एडजस्ट नहीं हो जाती उसकी वैल्यू। जब तक 5 डिग्री सेल्सियस तक उसकी वैल्यू एडजस्ट नहीं होती वो तब तक टेम्परेचर को जो है वो क्या करता रहेगा, टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहेगा। So this is similar in style to the invariant function and has the same signature. The interpretation in this case is that the expression on the right hand side of delta symbol, ये डेल्टा सिंबल मैंने आपको बताया डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज डिफाइंड एज, डिफाइंस द कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू आफ्टर द सिस्टम इज फर्स्ट ब्रॉट इनटू बीइंग, ठीक है, कि पहली दफा जब सिस्टम को स्टार्ट किया गया तो जब तक वो 5 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर नहीं आ जाता वो तब तक उसको एडजस्ट करता रहेगा। So it is very important to note that initialization function, as with the operations, must preserve the invariant. Once again, in our example, we are able to argue that since this function sets the temperature to 5 degrees, which is within the constraints allowed, the invariant is not violated.